मुजफ्फरपुर में 11 सीट है, जो कि वहां पर फॉर्म गिर गया है 28,000 से ऊपर फॉर्म गिर गया। क्या 28,000 से ऊपर फॉर्म गिर गया है। और पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ 2600 पर सीट कंपटीशन है। क्या 2600 पर सीट कंपटीशन है मात्र 11 सीट के लिए। आप कल्पना कीजिए कि 11 सीट में 2600 स्टूडेंट को पीछे करेंगे तो आपको एक सीट मिल पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपटीशन यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप मुजफ्फरपुर, हालांकि आप मुजफ्फरपुर फॉर्म हमें नहीं लगता है कि अब यहाँ पर गिर पाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अब क्या सीट यहाँ पर फॉर्म गिर पाएगा। मुजफ्फरपुर की पहले ही हालत ख़राब हो चुका है। क्या मुजफ्फरपुर की पहले ही हालत ख़राब हो चुका है। 28,000 से ऊपर फॉर्म अभी तक यहाँ पर गिर चुके हैं। तो मुजफ्फरपुर की मिजरेबल कंडीशन है। फिर हम बात करते हैं सिल्लीगुड़ी की। दूसरा रेड अलर्ट जोन है वो है सिल्लीगुड़ी। क्या सिल्लीगुड़ी में हालांकि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार सिल्लीगुड़ी का हालात खराब होने वाला है। 40 यहाँ पर सीट है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म गिर गए हैं 38,000 से भी ऊपर फॉर्म यहाँ पर गिर चुके हैं। क्या 38,000 से भी ऊपर फॉर्म यहाँ पर सिल्लीगुड़ी में गिर चुका है। तो कह सकते हैं कि सिल्लीगुड़ी की हालत खराब हो चुका है। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 962, क्या लगभग 962 पर सीट कंपटीशन है। मतलब ये हुआ कि 962 एस्पायरेंट को पीछे करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक सीट मिलेगा। क्या तब जाके आपको एक सीट मिलने वाला है। तो सिल्लीगुड़ी की हालात डैमेज। तीसरा में हम बात करता है पटना की बात करते हैं तो पटना में 111 सीट है। क्या पटना में 111 सीट है, लेकिन 78,000 से भी ऊपर यहाँ पर फॉर्म गिर चुका है। क्या 78,000 से ऊपर यहाँ पर फॉर्म गिर चुका है। और पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो लगभग 704 के अप्रोक्स में पर सीट कंपटीशन है। मतलब 704 स्टूडेंट को पीछे कीजिए तब जाकर वहाँ पर एक सीट आपको मिलेगा। तो पटना में जो 111 सीट है 78,000 से ऊपर फॉर्म गिर चुका है। 700 से ऊपर पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बुरी हालात होने वाला है इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले में। तो पटना की स्थिति ये हो गया। फिर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में कुल सीटों की बात करेंगे तो 129 सीट है। और इसमें यहाँ पर 61,400, क्या 61,400 से भी ऊपर कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। और ये 8 तारीख के 3 बजे तक का डाटा मैं लेकर आया हूँ। 475 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर थोड़ा सा अच्छा स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन कम है। और चूंकि गोरखपुर में प्रयागराज के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है। तो गोरखपुर अभी थोड़ा सा अच्छा स्थिति में है गोरखपुर। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में रिकॉर्ड रहा है, कभी भी कट ऑफ कम नहीं गया है। क्या अजमेर में कभी कट ऑफ कम जाता ही नहीं है, इसलिए अजमेर। और इस बार क्या है, सीट थोड़ा सा कम है, इसलिए इस बार भी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। 132 सीट है और लगभग 90,000 से ऊपर फॉर्म यहाँ पर गिर चुके हैं। क्या 90,000 से भी ऊपर फॉर्म यहाँ पर गिर चुके हैं ऑलरेडी। 753 पर सीट कंपटीशन है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी हालत अजमेर का खराब होने वाला है। तो अगर आज आप अजमेर से भरने जा रहे हैं तो आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप 80 नंबर नहीं लाते हैं तो अजमेर फॉर्म मत डालिए, बेहतर होगा। कहीं सिलेक्शन 60-65 वालों में देखिए, चेन्नई हुआ, सिकंदराबाद हुआ, ये सब में जाइए, यहाँ पर आपको 65-70 तक हो सकता है। अजमेर यहाँ पर कम से कम मिनिमम आपको 80 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। 80 नंबर अगर नहीं आता है आपको तो दिक्कत है। तो अजमेर की बात हो गया। फिर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू जो कि 145 यहाँ पर सीट है और 97,000 से भी ऊपर फॉर्म यहाँ पर जम्मू में गिर गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि प्रीवियस एनटीपीसी में जम्मू एकदम बिल्कुल वहाँ पर फॉर्म कोई डालता नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर देखिए 97,000 से भी ऊपर फॉर्म यहाँ पर गिर चुका है। और लगभग 650, क्या 650 पर सीट कंपटीशन है। आप कल्पना कीजिए कि जम्मू का कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। हालांकि
जम्मू जो जाता है वो मतलब उतना टैलेंटेड नहीं होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल ही कट ऑफ रहेगा। जम्मू की बात हो गया। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल का कट ऑफ भी हाई ही रहता है। हालांकि पिछला एनटीपीसी की बात करते हैं तो उतना कट ऑफ हाई नहीं था, परंतु भोपाल में रहता है कट ऑफ हाई ही देखने को मिलता है। 155 सीट है और लगभग 1 लाख से ऊपर फॉर्म गिर गया है। और पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 650 के अप्रोक्स में पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है। तो भोपाल की भी स्थिति डैमेज है। अब भोपाल का कट ऑफ हाई क्यों जाता है? भोपाल का कट ऑफ हाई इसलिए जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पड़ता है और मध्य प्रदेश के नज़दीक जो है बहुत सा स्टेट पड़ते हैं, जो लोकल लोग वहाँ के होते हैं वो भरना चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए भोपाल का कट ऑफ हाई चला जाता है। फिर हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम सेफ हमेशा के लिए रहा है और इस बार भी सेफ रहेगा। तिरुवनंतपुरम जो कि 174 यहाँ पर सीट है और 73,000 से ऊपर फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। हालांकि पर सीट कंपटीशन कम है, 421 के अप्रोक्स में है और यहाँ पर भी टैलेंटेड बच्चा नहीं जाता है। जो टैलेंटेड होता है ना, जो कट ऑफ को हाई करता है वो वहाँ पर नहीं जाता है। तिरुवनंतपुरम बहुत दूर होता है। कह सकते हैं आपकी केरला में पड़ता है, केरला डिवीजन में पड़ता है, केरल के साइड में पड़ता है। तो केरल जाने में देखिए बिहार यूपी का लड़का बहुत टैलेंटेड होता है। क्या बिहार यूपी मध्य प्रदेश और अजमेर इस टाइप जो कि राजस्थान में पड़ता है, इस टाइप के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। तो और उस बहुत दूरी पड़ता है, तिरुवनंतपुरम बहुत ज़्यादा दूरी पड़ता है। तो इसलिए तिरुवनंतपुरम बिहार यूपी के लड़का नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है, हर बोर्ड के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। तो तिरुवनंतपुरम आप डाल सकते हैं। वहाँ पर आपका निश्चित तौर पर कितना भी ज़्यादा फॉर्म क्यों नहीं गिर जाए, लेकिन वहाँ पर कट ऑफ कम ही रहेगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर टैलेंटेड बच्चा पहुँच ही नहीं पाता। क्या टैलेंटेड जो होता है वो पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पर सीट कंपटीशन कम जाता है, सॉरी मतलब कट ऑफ कम जाता है। फिर हम मालदा की बात करेंगे तो मालदा में 198 सीट है और यहाँ पर भी 90,000 के अप्रोक्स फॉर्म गिर चुके हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 450 के अप्रोक्स पर सीट कंपटीशन है। तो हालांकि मालदा ठीक है, परंतु सीट थोड़ा सा कम रहने के कारण, हालांकि सीट एवरेज में सही है, परंतु फॉर्म जिस आधार से गिरना चाहिए था मालदा में उस आधार से नहीं गिरा है। तो मालदा सेफ हो सकता है आपके लिए, मालदा जा सकते हैं। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में हमेशा के लिए हमेशा कट ऑफ हाई जाता है। रीजन क्या है कि कोई भी प्रेवियस जो एंट्री ग्रुप डी में ज्वाइन किए होंगे, मान लीजिए कि कोई चेन्नई में ज्वाइन किए होंगे या बेंगलुरु ज्वाइन किए होंगे, तिरुवनंतपुरम ज्वाइन किए होंगे या कहीं भी ज्वाइन साउथ में ज्वाइन किए होंगे, तो वो प्रयागराज अपने घर आना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश आने के लिए क्या करेंगे भाई, अपने बोर्ड में डालेंगे, क्योंकि उनका तो नौकरी लग चुका है, तो वो चाहेंगे नहीं कि हम घर पर नौकरी करें। इसीलिए यहाँ पर प्रयागराज में थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। तो इसीलिए हालांकि यहाँ पर जो फॉर्म है वो लगभग 1,69,000 के लगभग में फॉर्म गिर चुके हैं। 700 से ऊपर पर सीट कंपटीशन यहाँ पर प्रयागराज में। तो ये 700 नहीं है, ये मान के चलिए आप 1,000 के अप्रोक्स में ये पर सीट कंपटीशन है। क्योंकि ये 1,000 इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ 700 से ऊपर जो पर सीट कंपटीशन अभी देखने को मिल रहा है, ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये बहुत टैलेंटेड लड़का होगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म डालने का मतलब ही है कि वो कैंडिडेट होगा जो अपने आप में चैलेंज एक्सेप्ट करता होगा, जो अपने आप में लगता होगा कि मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और मैं वहां पर ज्वाइन करूंगा भी और करने से कोई रोक नहीं सकता। वही लड़का वहां पर डालेगा। पटना हुआ, रांची हुआ, कोलकाता हुआ, प्रयागराज हुआ, ये कौन लोग है? बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। कहीं पर 100% कंपटीशन है, तो यहाँ पर अगर 500 भी रहेगा ना, क्या 500 भी रहेगा तो मैनेज कर लेगा। क्या तो मैनेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हालत जो है बद से बदतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा पहुँचता है जो काफ़ी टैलेंटेड होता है। क्या काफ़ी टैलेंटेड होता है, वही पहुँचता है यहाँ पर। क्या वही पहुँचता है यहाँ पर। तो प्रयागराज में अभी 700 से ऊपर पर सीट कंपटीशन है देखने को मिल रहा है। अब रांची की बात कर लेते हैं। तो रांची भी तो बिहार
के साइड में ही तो है, रांची कहाँ पर है, बिहार यूपी वाले ही तो भरते हैं, तो रांची का भी स्थिति खराब हो जाता है। ऐसा बहुत कम ही होते हैं जो रांची डालते हैं, क्योंकि रांची में बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन हाई हो जाता है। पहले बहुत कम होता था, 2015 में उठाकर देखेंगे तो इसका कटअप बहुत कम था, लेकिन 2019 में देखिए, 2019 वाला एनटीपीसी में देख लीजिए उठाकर कितना हाई कटअप गया है। तो रांची हो गया 1,17,900, इसका फॉर्म अभी तक गिर चुका है और 366% कंपटीशन है। हालांकि यहाँ पर फॉर्म कम गिरा है, क्या परसेंट कंपटीशन भी यहाँ पर कम है, लेकिन ये जो 366 जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 366 नहीं है, इसे मान के चलेंगे आप कितना, इसे मान के चलेंगे आप 700 के अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि ये 366 देखने में लग रहा है, ये जब लड़का बैठेगा ना तो खोपड़ी खोल देगा सबको, खोपड़ी खोल देगा सबको, क्योंकि ये 366 लड़का इतना आसानी से पीछे नहीं होगा। क्या इतनी आसानी से ये पीछे होने वाला नहीं है। आप चाहेंगे कि इसको पीछे कर दें तो असंभव है। क्यों? क्योंकि ये लड़का अपने आप में टैलेंटेड है। क्या अपने आप में क्या है? टैलेंटेड है। इसे पीछे करना इतना आसान नहीं है। तो रांची की स्थिति मेरे ख्याल से, अगर मेरे अकॉर्डिंग कहेंगे तो रांची अगर 400% कंपटीशन भी रहता है तो आपको मान के चलना पड़ेगा ये डबल कर दीजिए, क्या इसे डबल कर दीजिए, यानी 800% कंपटीशन है। तो निश्चित तौर पर रांची की हालात एकदम बदतर होने वाला है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में 410 सीट है, 1,66,000 फॉर्म गिर चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर 400 से ऊपर परसेंट कंपटीशन है। तो चंडीगढ़ भी हाईलाइटेड जोन है, क्योंकि वहाँ पर पंजाब साइड में पड़ता है ये, तो पंजाब के नज़दीक हरियाणा होता है और पंजाब के नज़दीक ही आपको चंडीगढ़ है। पंजाब के नज़दीक आपका क्या बोलता है, राजस्थान है, और उधर में आपका दिल्ली वाले लोग भी भर देता चंडीगढ़, या फिर जम्मू वाला लोग भी चंडीगढ़ डाल देता है, हिमाचल प्रदेश वाला डाल देता है। तो वहाँ नज़दीक जितने भी स्टेट है वो चाहता है ना कि हम लोकल पकड़ें, तो चंडीगढ़ लोकल हो जाता है, तो सभी लोग यहाँ पर कूद जाता है। क्या सभी लोग यहाँ पर क्या करता है, कूद जाता है, और यहाँ पर कंपटीशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो चंडीगढ़ भी इसीलिए हाई कट ऑफ यहाँ पर जाता है। चेन्नई की बात करेंगे तो 436 सीट है, 1,40,000 के अप्रोक्स फॉर्म गिर चुके हैं और लगभग 336 के अप्रोक्स परसेंट कंपटीशन है। देखिए अब हम चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु है कहाँ पर, सबसे नीचे, क्या सबसे नीचे तमिलनाडु है। अब बताइए कि तमिलनाडु जाएगा कौन, क्या जाएगा कौन, क्योंकि टैलेंटेड कौन है, बिहार यूपी का लड़का। बिहार यूपी का लड़का टैलेंटेड होता है, वो चेन्नई जाने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, ट्रेवल नहीं कर पाता है, 4-4 दिन ट्रेन पर रहना पड़ता है। तो बहुत कम लोग होते हैं बिहार यूपी का, वो चेन्नई जाते हैं। अब टैलेंटेड कहाँ का बच्चा है, टैलेंटेड अजमेर का बच्चा है, टैलेंटेड चंडीगढ़ का बच्चा है, टैलेंटेड बिहार का बच्चा है, टैलेंटेड यूपी का बच्चा है। अब भाई चेन्नई जाएगा कैसे, वहाँ तो 3 दिन जाने में लगेगा। इसीलिए चेन्नई का कट ऑफ कम होता है। कट ऑफ क्या होता है यहाँ पर, बहुत कम होता है। तो आपको चेन्नई, अगर आप 336% कंपटीशन जरूर यहाँ पर है, लेकिन ये बहुत, अगर 700 भी कंपटीशन होता है ना चेन्नई में, अगर 700% सीट कंपटीशन भी होता है तो कोई डरने की बात नहीं है। ये मान के चलिए कि 100-150 लड़का को मैनेज कर सकता है ये, क्योंकि वहाँ पर जो लड़का जा रहा है ना वो इतना टैलेंटेड नहीं है चेन्नई वाला। ठीक है, तो चेन्नई की स्थिति ये हो गया। फिर हम सिकंदराबाद की बात करेंगे तो सिकंदराबाद भी क्या होता है, साउथ में पड़ता है। 478 सीट है, 1,70,000 के अप्रोक्स फॉर्म गिरे हैं, लगभग 370% कॉम्पिटिशन यहाँ पर ही है। लेकिन सिकंदराबाद कभी कभी है ना, कभी कभी वो हाई कट ऑफ क्यों फेंक देता है, कभी कल्पना किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिकंदराबाद इसलिए कट ऑफ कभी कभी हाई हो जाता है क्योंकि सिकंदराबाद हैदराबाद के नज़दीक पड़ता है। क्या हैदराबाद के नज़दीक है सिकंदराबाद। तो मध्य प्रदेश और मुंबई का लड़का जो होता है, मुंबई के भी लड़का बहुत टैलेंटेड होता है। क्या मुंबई का लड़का भी बहुत टैलेंटेड होती हैं। तो मुंबई हुआ, फिर भोपाल है, वहाँ पर से लड़का ओवर टैलेंटेड हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बिलासपुर का लड़का पहुँच जाता है, कभी कभी होता है कि आपका उड़ीसा का लड़का पहुँच जाता है, फिर बिहार से भी कुछ आ जाता है। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे कि सिकंदराबाद की हालत ख़राब हो जाता है, इसीलिए हालत ख़राब हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर कट ऑफ हाई हो जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें, सिकंदराबाद का कट ऑफ इतना हाई नहीं रहेगा, इतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट कंपटीशन अभी बहुत कम है, 370 के अप्रोक्स है।
बेंगलुरु की बात करेंगे तो 496 सीट है, यहाँ पर 1.5 लाख से भी ऊपर फॉर्म गिर चुका है। और यहाँ ये भी बेंगलुरु भी बहुत सेफ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन अभी कम है, लगभग 330% कंपटीशन है यहाँ पर। लेकिन बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलुरु आपके साउथ में पड़ता है। अब बेंगलुरु जाएगा कौन? क्या बेंगलुरु जाएगा कौन? तो यहाँ पर भी आपको स्थिति थोड़ा सा अच्छा दिखाई पड़ता है। इसलिए 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर जो फॉर्म यहाँ पर गिरे हैं और 330 के अप्रोक्स में जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो बहुत अभी सेफ है। क्या? बहुत ज़्यादा सेफ है। फिर हम गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में 516 सीट है। क्या? 516 सीट है गुवाहाटी में। क्या? 516 सीट है गुवाहाटी में और लगभग 1.25 लाख, क्या 1.25 लाख यहाँ पर फॉर्म गिर चुके हैं। हालांकि यहाँ वैकेंसी अच्छा है। क्या? वैकेंसी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर सीट कंपटीशन थोड़ा सा कम है। क्या? थोड़ा सा कम है, लगभग 335% कंपटीशन है। क्या? 335% कंपटीशन है। अहमदाबाद की बात करेंगे। क्या? अहमदाबाद की बात करेंगे तो 516 सीट है। क्या? 516 सीट यहाँ पर भी है और लगभग 1,80,000 फॉर्म गिर चुके हैं। क्या? 1,80,000 फॉर्म गिर चुके हैं। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 350, क्या 350% कंपटीशन है। तो यहाँ पर भी सेफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन अभी थोड़ा सा कम है। बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर 649 सीट है, 2,16,000 से ऊपर फॉर्म यहाँ पर गिर चुके हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 333, क्या 333% कंपटीशन है। तो ये भी सेफ हो सकता है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 758 सीट है, यहाँ पर 2,06,000 के अप्रोक्स फॉर्म गिर चुके हैं। और सबसे अगर अभी सेफ जोन माना जाए, क्या सबसे अभी सेफ जोन माना जाए तो वो भुवनेश्वर है। क्या? भुवनेश्वर में अभी तक फॉर्म बहुत कम गिरे हैं। उसी आधार से पर सीट कंपटीशन जो है 270 के अप्रोक्स है, जो सबसे नीचे है। क्या? जो सबसे नीचे है। अभी तक अगर फॉर्म नहीं डाले हैं तो जाकर भुवनेश्वर में डाल दें, यहाँ पर कंपटीशन भी कम है, अभी तक फॉर्म भी कम गिरे हैं। हालांकि 2 दिन के बाद सर्वर डाउन हो जाएगा, 2 दिन से 3 दिन चलेगा, तीसरा दिन के बाद सर्वर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा तो फॉर्म का कितना फॉर्म भराएगा और कितना फॉर्म नहीं भराएगा। तो भुवनेश्वर जा सकते हैं, वहाँ पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिर चुका है यहाँ पर, तो सेफ है। मुंबई की भी बात करेंगे तो मुंबई में 827 सीट है और यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है वो 1 लाख, क्या 1,98,000 फॉर्म गिरा है। क्या 1,98,000 फॉर्म गिरे हैं। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 266 है। क्या 266 है। तो मुंबई में फॉर्म भौचक्का बना दिया है, यहाँ पर फॉर्म नहीं गिर रहा है। मुंबई की स्थिति बहुत ही अच्छा अभी है क्योंकि मुंबई में फॉर्म गिरा ही अभी तक नहीं है। अब लास्ट में आता है कोलकाता। कोलकाता जो कि आप जानते हैं हाईलाइटेड जोन है, टफेस्ट जोन है, कट ऑफ की दुनिया में सबसे आग लगाने वाला जोन है। और इसकी सीट जो है 1382 है। क्या 1382 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और फॉर्म गिरने की बात करेंगे तो लगभग 7.5 लाख फॉर्म गिर चुका है। क्या 7.5 लाख फॉर्म यहाँ पर कोलकाता में गिर चुका है ऑलरेडी। और पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो लगभग 550, क्या लगभग 550 पर सीट कंपटीशन है। और मैं आपको बताया था, क्या मैं आपको बताया था लगभग 4 अक्टूबर की जब हम वीडियो बनाए थे तो आपको बोले थे हम कि कोलकाता की स्थिति बद से बदतर होने वाला है। और वही स्थिति अब आपको देखने को मिल रहा है। कोलकाता में जो 7.5 लाख फॉर्म जो गिरे हैं उसका स्थिति देख लीजिए कि पहले कोलकाता में मात्र 1.5 लाख फॉर्म गिरे थे, लगभग 4 तारीख के पहले। 4 तारीख के पहले मात्र 1.5 से 2 लाख फॉर्म गिरे थे। लेकिन आज का स्थिति है 8 अक्टूबर 3 बजे तक का जो डाटा है उसमें 7.5 लाख फॉर्म गिर चुका है। क्या 7.5 लाख फॉर्म गिर चुका है। और पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो लगभग में ये 550 के लगभग में, क्या 550 के लगभग में इसका पर सीट कंपटीशन हो चुका है अभी। तो कोलकाता अभी और फॉर्म गिरेगा यहाँ पर, लगभग मैं बता दूं तो लगभग 10 लाख से ऊपर फॉर्म गिरने वाला है कोलकाता में। क्या 10 लाख से ऊपर फॉर्म कोलकाता में गिरने वाला है। कोलकाता का स्थिति खराब होने वाला है। कोलकाता अगर भरने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट, क्या कम से कम
85 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, मिनिमम 85 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप 85 नंबर लाने में सक्षम हैं तभी कोलकाता डालें, अन्यथा कोलकाता की स्थिति तो पहले ही खराब रहता है, आज पुनः खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर सीट कंपटीशन देख सकते हैं 550 से ऊपर हो चुका है। अभी 5 दिन और है, क्या अभी 5 दिन और है, और मेरे ख्याल से 5 दिन में मिनिमम अगर फॉर्म आएंगे कलकत्ता में तो मिनिमम आएंगे तो लगभग 4 लाख के अप्रोक्स फॉर्म गिरेंगे। तो मैं 10 से 11 लाख के अप्रोक्स मैं बता सकता हूँ कि 10 से 11 लाख फॉर्म गिरने वाले हैं कोलकाता में। तो कोलकाता सेफ कभी ना रहा है, कभी ना रहेगा, ठीक है। तो कोलकाता की ये स्थिति हो गया। अगर आपको कैसा लगा डाटा आप कमेंट करिए। ये रिसर्च का डाटा है, निश्चित तौर पर ये परफेक्ट आपकी कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से आप मिला सकते हैं। आपको थोड़ा सा का अंतर पड़ सकता है, 10-20 हज़ार फॉर्म का अंतर पड़ सकता है, मैक्सिमम बोले तो 50 हज़ार का अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये डाटा है 8 अक्टूबर 3 बजे तक का डाटा है, ठीक है, 8 अक्टूबर 3 बजे तक का डाटा है। प्रत्येक दिन आपका हम डेटा लाने का प्रयास करेंगे। लगभग 3 से 4 घंटा का हमको समय लगता है रिसर्च करने में। तो निश्चित तौर पर मैं आपको प्रत्येक दिन डाटा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।